नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी यह भी नशा वह भी नशा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। होली के दिन राय साहब पंडित घसीटे लाल की बारहदरी में भंग छन रही थी कि सहसा मालूम हुआ जिलाधीश मिस्टर बुला रहे हैं। बुल्ले साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल ही में विलायत से आए थे। भारतीय रीति नीति के जिज्ञासु थे। बहुधा मेले ठेलों में जाते थे। शायद इस विषय पर कोई बड़ी किताब लिख रहे थे। उनकी खबर पाते ही यहाँ बड़ी खलबली मच गई। सबके सब नंगो धड़ंगो मूसर चंद बने भंग छान रहे थे। कौन जानता था कि इस वक्त तो साहब आ जाएंगे। फुर से भागे, कोई ऊपर जा छिपा, कोई घर में भागा, पर बेचारे राय साहब जहाँ के तहाँ निश्चल बैठे रहे। आधा घंटा में तो आप कांख कर उठते थे और घंटे भर में एक कदम रखते थे। इस भगदड़ में कैसे भागते। जब देखा कि अब प्राण बचने का कोई उपाय नहीं है तो ऐसा मुंह बना लिया मानो वह जानबूझकर इस स्वदेशी ठाट से साहब का स्वागत करने को बैठे हैं। साहब ने बरामदे में आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो आपका होली है। राय साहब ने हाथ बांधकर कहा, हाँ सरकार, होली है। बोलो, खूब लाल रंग खेलता है। राय साहब बोले, हाँ सरकार, आज के दिन की यही बहार है। साहब ने पिचकारी उठा ली। सामने मटकों में गुलाल रखा हुआ था। बुल ने पिचकारी भरकर पंडित जी के मुंह पर छोड़ दी। अब पंडित जी नहीं उठे। धन्य भाग, कैसे ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। बाहर है हाकिम, इसे प्रजा बादशाह कहते हैं। आहा, इस वक्त तो सेठ हो जोखन राम होते तो दिखा देता कि यहाँ जिला में अफसर इतनी कृपा करते हैं। बताएं आकर कि उन पर किसी गोरे ने भी पिचकारी छोड़ी है। जिलाधीश का कहना ही क्या, ये पूर्व तपस्या का फल है और कुछ नहीं। कोई पहले एक सहस्त्र वर्ष तपस्या करे तब ये परम पद पा सकता है। हाथ जोड़कर बोले, धर्मावतार, आज जीवन सफल हो गया। जब सरकार ने होली खेली है तो मुझे भी हुक्म मिले कि अपने हृदय की अभिलाषा पूरी करूं। ये कहकर राय साहब ने गुलाल का एक टीका साहब के माथे पर लगा दिया। बुल बोले, इस बड़े बर्तन में क्या रखा है राय साहब। राय साहब ने कहा, सरकार, ये भंग है, बहुत विधि पूर्वक बनाई गई है हुजूर। बोलो, इसके पीने से क्या होगा। राय साहब, हुजूर की आंखें खुल जाएंगी, बहुत ही विलक्षण वस्तु है सरकार। बोल, हम भी पिएगा। राय साहब को जान पड़ा मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं और ये पुष्पक विमान पर बैठे ऊपर उड़े जा रहे हैं। गिलास तो साहब को देना उचित न था, पर कुल्हड़ में देते संकोच होता था। आखिर बहुत ऊंच नीच सोचकर गिलास में भंग उंडेली और साहब को दे दी। साहब पी गए। मारे सुगंध के चित्त प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन राय साहब इस मुलाकात का जवाब देने चले। प्रातःकाल ज्योतिषी से मुहूर्त पूछा। पहर रात गए साइत बनती थी, अतएव दिन भर खूब तैयारियां की। ठीक समय पर चले। साहब उस समय भोजन कर रहे थे। खबर पाते ही सलाम दिया। राय साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक फटने लगी। बेचारे अंग्रेजी दवा न पीते थे, अपनी उम्र में शराब कभी न छुई थी। जी में आया कि नाक बंद कर लें, मगर डरे कि साहब बुरा न मान जाएं। जी मचला रहा था पर सांस रोके बैठे हुए थे। साहब ने एक चुस्की ली और गिलास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, हम कल आपका बंग पी गया, आज आपको हमारा बंग पीना पड़ेगा। आपका बंग बहुत अच्छा था, हम बहुत सा खाना खा गया। राय साहब ने कहा, हुजूर, हम लोग मदिरा हाथ से भी नहीं छूते, हमारे शास्त्रों में इसको छूना पाप कहा गया है। बुल ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, आपको पीना पड़ेगा राय साहब, पाप पुण्य कुछ नहीं है। ये हमारा बंग है, वह आपका बंग है, कोई फर्क नहीं है। उससे भी नशा होता है, इससे भी नशा होता है, फिर फर्क कैसा। राय साहब ने कहा, नहीं धर्मावतार, मदिरा को हमारे यहाँ वर्जित किया गया है। बुल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा और उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा। आप इसको पिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है। ये कहते हुए साहब ने एक गिलास में शराब उंडेलकर राय साहब के मुंह से लगा दी। राय साहब ने एकदम से मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब का हाथ हटाने लगे। साहब की समझ में ये रहस्य न आता था। वह यही समझ रहे थे कि ये डर के मारे नहीं पी रहे हैं। अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी और गिलास मुंह की तरफ बढ़ाया। राय साहब को अब क्रोध आ गया। साहब खातिर से सब कुछ कर सकते थे पर धर्म नहीं छोड़ सकते थे। जरा कठोर स्वर में बोले, हुजूर, हम वैष्णव हैं, हम इसे छूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे और कुछ न कह सके। मारे आवेश में कंठावरोध हो गया। एक क्षण बाद
जरा स्वर को संयत करके फिर बोले, हुजूर, भंग पवित्र वस्तु है। ऋषि मुनि साधु महात्मा देवी देवता सब इसका सेवन करते हैं। सरकार, हमारे यहाँ इसकी बड़ी महिमा लिखी है। कौन ऐसा पंडित है जो बूटी न छानता हो? लेकिन मदरा का तो सरकार हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। बुल ने गिलास हटा लिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम पागल का माफिक बात करता है। धर्म का किताब बंग और शराब दोनों को बुरा कहता है, तुम उसको ठीक नहीं समझता। नशा को इसलिए सारा दुनिया बुरा कहता है कि इससे आदमी का अकल खत्म हो जाता है। तो बंग पीने से पंडित और देवता लोग का अकल कैसे खत्म नहीं होता, ये हम नहीं समझ सकता। तुम्हारा पंडित लोग बंग पीकर राक्षस क्यों नहीं होता? हम तो यही समझता है कि तुम्हारा पंडित लोग बंग पीकर खत्म हो गया है, तभी तो वह कहता है ये अछूत है, वह नापाक है, रोटी नहीं खाएगा, मिठाई खाएगा। हम छू लें तो तुम पानी नहीं पिएगा। ये सब खपत लोगों का बात। अच्छा सलाम। राय साहब की जान में जान आई। गिरते पड़ते बरामदे में आए, गाड़ी पर बैठे और अपने घर की राह ली। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी, जिसका नाम था यह भी नशा वह भी नशा। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।